सपोज कि वो 1000 हो गए, लैक्स भी हो सकते हैं, कोई ऐसा डेटा रहा, कोई ऐसा लिस्ट रहा, सबका अपना एक इंडेक्स होता है और हर इंडेक्स पे एक वैल्यूज होती है। लाइक हेलो एवरीवन, सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरे के बारे में कि लाइक एरे क्या होता है जावा के अंदर। तो हम आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एज इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट लूप, राइट। तो अब उस लूप को हम एरे में कैसे यूज कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। लाइक जब भी हम एरे का यूज करते हैं तो हमें लूप का यूज करना पड़ता है। तो इट्स अ बेटर टाइम टू लर्न अबाउट एरे, राइट। तो जस्ट थिंक कि आपको लाइक बहुत सारे नंबर्स को स्टोर करने हैं, राइट। सपोज कि आपको स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने हैं, 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं। क्या आप एक 100 वेरिएबल्स डिफाइन करोगे? लाइक हर स्टूडेंट का मार्क्स एक दूसरे से अलग है, राइट। अब क्या 100 वेरिएबल्स, लाइक मुझे 5 बच्चे हैं, लाइक अलग अलग नाम के, सबका मुझे मार्क्स स्टोर करना है, तो सबके नाम के वेरिएबल्स बनाएंगे। अगर 100 बच्चे रहे तो 100 का बना भी लिया, बट इट्स वेरी बोरिंग, राइट, इरिटेटिंग। अगर सपोज कि वो 1000 हो गए, लैक्स भी हो सकते हैं, कोई ऐसा डेटा रहा, कोई ऐसा लिस्ट रहा जहां पे बहुत ज्यादा भी हो सकता है, तो हम उतने वेरिएबल्स डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल एट ऑल, राइट। तो वैसे केसेस में हम क्या करते हैं कि हम एरे का यूज करते हैं। एरे क्या करता है कि हमें एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को, लाइक ग्रुप ऑफ वैल्यूज को स्टोर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है बेसिकली। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम एरे एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, उसके अंदर हम साइज डिफाइन करते हैं कि भाई आपको कितना डेटा स्टोर करना है, और हम उतना डेटा को उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं एक ही वेरिएबल के अंदर, और हम उसको लूप में आइट्रेट करके सारी एक एक वैल्यूज को फेच कर सकते हैं। तो वो अगर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो जैसे सपोज की ट्रेन है, राइट। अब ट्रेन के अंदर बहुत सारे मल्टीपल्स हम देखते हैं कि बॉक्सेस होते हैं, राइट, जिसको हम लाइक डब्बा बोलते हैं। तो वो मल्टीपल कोचेज होते हैं बेसिकली, और हर एक कोच का एक नंबर होता है। सेम वे में यहाँ पे एरे, एरे इज अ ग्रुप ऑफ कोचेज, राइट। तो ग्रुप ऑफ मतलब कह सकते हैं वेरिएबल्स, और जिसके अंदर हम सबका अपना एक इंडेक्स होता है और हर इंडेक्स पे एक वैल्यूज होती है। लाइक हर कोचेज में लोग बैठे हुए होते हैं, पर्सन्स होते हैं, राइट, इन द ट्रेन। सेम वे एरे इज अ ट्रेन, एंड एरे का हर एक इंडेक्स मतलब कोचेज, और उसके अंदर कुछ मतलब कोई वैल्यू स्टोर होती है। तो इस तरीके से एरे काम करता है। एंड नाउ सी के एरे को इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हैं जावा में। लेट्स टेक अ सी हियर। इट्स वेरी सिंपल। लाइक इंट, अगर हम इंट एरे में भी हम डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं, हमें किस तरह की वैल्यू को उसमें स्टोर करना है। अगर हमें स्ट्रिंग स्टोर करना है तो हम स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाएंगे। अगर हमें इंटीजर स्टोर करना है तो हम इंटीजर टाइप का एरे बनाएंगे। सपोज कि यूज केस पे डिपेंड करता है। अगर हमें लाइक फ्लोटिंग नंबर स्टोर करने हैं तो हम एरे को फ्लोट टाइप का बनाएंगे। तो वो डेटा टाइप हमें डिफाइन करना पड़ता है इन केस ऑफ एरे कि हम कौन सा बनाने वाले। एंड नाउ हमारे एरे का नाम ARR है, इक्वल टू सिंपली न्यू इंट, एंड वी विल गिव हियर, जैसा मैंने बोला था कि अब इस यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइज डिफाइन करेंगे, हमें कितना नंबर स्टोर करना है। लाइक तो लेट्स सपोज हमने 10 डाल दिया, सिंपल। अब क्या हुआ, हमारा ARR जो वेरिएबल है यहाँ पे जो ARR वेरिएबल है वो एक एरे टाइप का वेरिएबल है, जिसके अंदर हम 10 वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। और 10 वैल्यू मींस के लाइक ARR इज अ ट्रेन, तो इसके अंदर 10 कोचेस बन गए। अब हर कोचेस पे एक वैल्यू मतलब, और इसके अंदर लाइक 10 इंडेक्स क्रिएट हो गया है। अब उस 10 इंडेक्स पे हम एक एक वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, और इसको एक्सेस करने के लिए हमें इंडेक्स का यूज करना पड़ता है। और वो इंडेक्स जो होता है वो बाय डिफॉल्ट एरे के अंदर 0 से स्टार्ट होता है। तो इट्स वेरी सिंपल कि हम जो है एरे के अंदर लाइक लेट्स सपोज कि हमने यहाँ पे लिखा ARR, इसके 0 पे हमने, क्योंकि हमने इसको इंटीजर टाइप का बनाया था, हम इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेंगे। हमने यहाँ पे लेट्स सपोज 5 डाल दिया, दैट्स इट। वैसे मैंने क्या करा, सॉरी, ARR मैंने 4th इंडेक्स पे वैल्यू डाल दी, सपोज कर लो 10 डाल दी। लाइक दैट किसी भी इंडेक्स पे हम कोई भी वैल्यू को डाल सकते हैं, लाइक दिस। अब लाइक अगर वो मार्क्स की बात करें, अगर ये मार्क्स होगा स्टूडेंट का, तो हर इस पे मार्क्स आ जाएगा। लेट्स मेक इट मार्क्स। अब ये स्टूडेंट का मार्क्स है, तो 0 मतलब मार्क्स 0, दैट मीन्स कि 0th इंडेक्स पे जो स्टूडेंट होगा, लाइक फर्स्ट स्टूडेंट जो होगा उसके मार्क्स 5 है। 4th इंडेक्स मतलब 5वें पोजीशन पे जो स्टूडेंट होगा उसका वैल्यू जो है, उसकी मार्क्स जो है वो 10 है। इस तरीके से हम मार्क्स को स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने साइज 10 डिफाइन किया है, और हमेशा बाय डिफॉल्ट जो इसका इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। दैट मीन्स कि 10 वैल्यू स्टोर कर सकता है ये मैक्स, तो मतलब 0 से 9 तक। तो मतलब हम मार्क्स
10 इक्वल टू लाइक ऐसे मार्क्स 10, ये इंडेक्स का यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो गया, बिकॉज वो साइज जो है वो 10 ही डिफाइन हुई है। 10 साइज डिफाइन होने का मतलब है 9 इंडेक्स तक। अगर हमने 9 ही इंडेक्स तक की वैल्यू वो स्टोर कर सकता है, मतलब उसके बाद जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होकर 9 तक है। अब हमने 10 पे कोई वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हैं सेम एरे के, तो वो क्या होगा, आउट ऑफ इंडेक्स हो गया। हम वो वैल्यू वहां पे वैल्यू डालना चाह रहे हैं जो इंडेक्स उस एरे के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो ये एरर थ्रो करेगा। लेट्स ट्राई टू रन इट। व्हाट वी विल गेट हियर, सी, इट्स टेकिंग टाइम, सी। और इस एरर को ध्यान से पढ़े, इंडेक्स 10 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 10, बिकॉज हमने साइज जो लेंथ है एरे की वो 10 डिफाइन करी है, और जब हमने एरे का साइज 10 डिफाइन कर दिया तो उसको 0 से 9 मतलब 10 लेंथ तो 10 हो गया, 0 से 9 तो वो 10 लेंथ हो गया, तो 9 तक ही इंडेक्स प्रोवाइड हुआ है उसको असाइन। तो हम 10वें इंडेक्स पे वैल्यू कैसे डाल सकते हैं? 10वां इंडेक्स मीन 0 से 10 मतलब 11, अगर उसकी साइज 11 होगी तो वो 10वां इंडेक्स ले सकता है, अदरवाइज नहीं लेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में हम पढ़ेंगे कि कितने तरह के एक्सेप्शन होते हैं, कैसे होते हैं, वो हम और डिटेल में पढ़ेंगे। बट ये एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन तब आता है जब हम कोई वैसे इंडेक्स पे एरे के वैल्यू रखना चाहते हैं या वहां से फेच करना चाहते हैं जो इंडेक्स उस एरे के अंदर है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो हम ये इसको नहीं कर सकते अगर इसके बिना, लाइक हाँ, इट्स कंप्लीटली फाइन। अब अगर हम किसी भी एक वैल्यू को प्रिंट करना चाहें तो what we can do, we can simply write it here कि marks, sorry, मार्क्स सपोज करो मुझे 4th की वैल्यू को प्रिंट करना है, मार्क्स 4। मैंने सिंपली ये किया, अब ये मार्क्स 4 की जो वैल्यू होगी उसको प्रिंट कर देगा 10, मार्क्स 4th की वैल्यू 10 है। अभी नाउ वी हैव दीज ऑल राइट। अभी हमें क्या करना है, लेट सपोज हमने इसकी साइज और कम कर लेते हैं, इतनी वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते, 5 मतलब 6 वैल्यू है ना, राइट। 9 0 1 2 3 4 5, सिंपल, जस्ट टेक इट सिंपल। अभी हमने क्या किया कि 5 साइज का एरे बनाया, 5 साइज में 5 वैल्यू हम उसमें स्टोर कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स, जो कि 4th तक, 4th इंडेक्स तक, दैट्स इट। इससे ज्यादा हम करेंगे तो अगेन आउट ऑफ इंडेक्स हो जाएगा वो, तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ जाएगा। तो हम 4th तक वो रख दिया। अभी क्या है कि हम मुझे एरे की सारी वैल्यूज को प्रिंट करनी है, तो क्या हम सिस आउट के अंदर मार्क्स 0 मार्क्स 1 मार्क्स 2 ऐसे डाल डाल के प्रिंट करते रहेंगे, तो हमें मतलब फिर फायदा क्या एरे यूज करने का, राइट। हमने एरे के लिए मतलब 5 वैल्यू स्टोर करने के लिए 5 वेरिएबल तो नहीं बनाए, बट उसको प्रिंट करने के लिए हमें 5 पर सिस आउट लिखना पड़ा, तो फिर बात तो वहीं पर आ गई, हम वेरिएबल भी बना सकते थे। सी, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, लूप का यूज करते हैं। लूप का यहाँ पे बहुत अच्छा यूज केस है कि जब हम एरे में आइटरेट करना है तो हम लूप के थ्रू करते हैं। एंड सिंपली व्हाट वी कैन डू हियर, इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन, अभी यहाँ पे देखिए मार्क्स जो है वो एक एरे है, तो एरे का लेंथ निकालने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जावा के अंदर, डॉट लेंथ। तो हम क्या करेंगे, मार्क्स डॉट लेंथ i प्लस प्लस, सिंपल, println, we can write it like this, marks is like this and marks I. Now what will happen, see, अब हमने क्या किया, 4 का एक लूप लगाया, हमने इंट i इक्वल टू 0, 0 से i को स्टार्ट किया, और एरे का इंडेक्स भी 0 से स्टार्ट होता है। हमने क्या किया, i लेस देन मार्क्स का लेंथ, मार्क्स की लेंथ कितनी है, मार्क्स की लेंथ है 5, तो हम क्या करेंगे, तो मार्क्स डॉट लेंथ जो है वो हमें क्या रिटर्न कर रहा है, वो एक्चुअली में 5 रिटर्न कर रहा है, क्योंकि उसका लेंथ 5 हमने डिफाइन किया, यहाँ पे 5 डिफाइन किया। अब ये जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये हमें 5 रिटर्न कर रहा है बेसिकली। तो कंडीशन क्या बन रही है, i की वैल्यू 0, i लेस देन 5, तो i 0 से स्टार्ट हो गया, लेस देन 5 मीन्स कितना, 4 तक चलेगा, तो 0 से 4 तक मीन्स 0 1 2 3 4, 5 टाइम्स चलेगा, सो सिंपल, राइट। तो 5 बार लूप चलेगा, 5 से कम तक मतलब 4 तक, 0 से 4 तक लूप चलेगा, दैट्स इट।
और ये मार्क्स आई को हम प्रिंट कर रहे हैं, मार्क्स आई की वैल्यू पहले कितनी है, 0 है, तो मार्क्स 0 पे जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। फिर आई यहाँ से इंक्रीमेंट जो हमने लूप में पढ़ा था, इंक्रीमेंटल ऑपरेटर, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। जब 1 हुई तो फिर ये कंडीशन ट्रू ही रहेगा, क्योंकि ये 5 से चेक करा लेस देन 5, तो 1 ट्रू। फिर मार्क्स आई की वैल्यू अब 1 है, तो मार्क्स 1 मतलब इंडेक्स आई की वैल्यू बेसिकली मार्क्स क्या इंडेक्स बता रहा है कि 1 पे कौन सी वैल्यू है, 5 ही है, फिर 5 को प्रिंट करेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5 के लिए कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो मार्क्स की सारी वैल्यू यहाँ पे सिंपली प्रिंट हो जाएगी। सी मार्क्स की वैल्यू जो हमने डिफाइन करी थी, एक सिस आउट से हमने सारी वैल्यूज को प्रिंट कर दी, बिकॉज हमने लूप लगा के उस पर आइटरेट कर लिया। सो सिंपल, सो सिंपल, हमने बस आइटरेट किया और हमने लेंथ चेक किया, लेंथ तक की लूप लगाई और हमने सिंपल आइटरेट कर दिया। अभी यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स लोग करते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें बहुत अच्छे से होनी चाहिए। और एरे इंडेक्स और बाउंड एक्सेप्शन कब कब आ सकते हैं, अभी हम जैसे डिक्लेरेशन के टाइम पे ही असाइन जब कर रहे थे वैल्यू, तभी अगर हम इंडेक्स ज्यादा दे दे तो भी इशू हो जाएगा, जैसा हमने देखा भी, एक एरर आया भी था। सेम वे में जस्ट सपोज कि आपने क्या किया, लूप को यहां तक चला दिया, लाइक आई लेस देन इक्वल टू मार्क्स डॉट लेंथ। अभी क्या हुआ, आई की वैल्यू जो है हमने कहां तक लेके गए, 5 तक। अब 5 तक लेके गए, हमने यहाँ पे प्रिंट जो कर रहे हैं वो मार्क्स आई, मतलब मार्क्स के 5th इंडेक्स। आई जब लास्ट वैल्यू 5 चेक करेगा, 5 की इक्वलिटी चेक होगी तो ट्रू हो जाएगा यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग लेंथ 5 है, आई लेस देन इक्वल टू 5, तो जब 5 पे रहेगा तो 5 इक्वल टू 5, तो कंडीशन ट्रू। जब अंदर आया तो मार्क्स इंडेक्स की आई की जगह 5, तो मार्क्स 5 की वैल्यू, मतलब मार्क्स का 5th इंडेक्स का वैल्यू दो। 5th इंडेक्स इसमें है क्या, जब साइज 5 है, 5 है, इंडेक्स कहां तक होगा, 4 तक होगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 5th इंडेक्स की वैल्यू हम प्रिंट करने बोल रहे हैं, बट 5th इंडेक्स इसमें है ही नहीं, तो ये क्या होगा, अगेन एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ जाएगा। सिंपल, यहां तक तो उसने प्रिंट किया पहली 5 वैल्यू को, लेकिन जब वो 5th इंडेक्स को एक्सेस करने के लिए गया तो क्या हुआ, एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड हो गया और वहां से एक्सेप्शन रेज कर गया। हम ये इक्वलिटी के साइन यहाँ पे नहीं लगा सकते, इसको लगाने के लिए हमें यहाँ पे इसको 6 करना पड़ेगा, सिंपल, अदरवाइज नहीं लगा सकते। आई होप इट्स क्लियर टू यू, राइट। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि हम जो है 2D एरे भी क्रिएट कर सकते हैं, दिस इज अ 1D एरे, राइट। अब जस्ट सपोज यहाँ पे दूसरा यूज केस हमारे पास क्या आया कि हमें स्टूडेंट के मल्टीपल सब्जेक्ट्स के मार्क्स को स्टोर करना है। स्टूडेंट का मार्क्स स्टोर कर लिया हमने, अब मल्टीपल सब्जेक्ट्स मतलब एक ही स्टूडेंट का बहुत सारा मार्क्स है, तो हम क्या करते हैं, वहां पे 2D एरे बना सकते हैं। इट्स काइंड ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में लाइक मतलब फर्स्ट रो में अगर 4 साइज रहेगा फर्स्ट रो में, तो वो अपने आप में एक एरे है, सेकंड रो भी एक एरे, थर्ड रो भी एक एरे, फोर्थ रो भी एक एरे, और हर एक रो जो है वो एक स्टूडेंट के मल्टीपल सब्जेक्ट्स के मार्क्स को डिनोट कर रहा होगा, फिर दूसरा रो वो दूसरे स्टूडेंट के मल्टीपल सब्जेक्ट के मार्क्स को स्टोर डिनोट कर रहा होगा। इस तरीके से हम जो है 2D एरे भी बना सकते हैं। 2D एरे भी सिंपली इट्स लाइक दिस, अगेन मार्क्स इक्वल टू न्यू इंट, और हम यहां पे क्या कर सकते हैं, लाइक दिस यहां पे हमने क्या किया, 3 साइज डिफाइन कर दिया एंड दैट्स इट। अभी हम यहां पे मार्क्स को वैल्यू असाइन कर सकते हैं, सिंपल, ये क्या, और हमने फिर से ये किया, और यहां पे हम क्या करेंगे, 1, 2, 3 लाइक दिस। सी हमने ये क्या किया, वैल्यू स्टोर करा दी, मार्क्स में हमने वैल्यू असाइन कर दिया बेसिकली। व्हाट द इशू हियर, लेट मी चेक, इसको हम सिंपली यहीं पे रख सकते हैं ना, इसी तरीके से डायरेक्ट असाइन कर सकते हैं लाइक दिस, इसमें हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं, दैट्स इट। जब हम डायरेक्ट असाइन करते हैं वैल्यू को तो हमें न्यू इंट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें साइज हम वहीं पे डिफाइन कर दे रहे हैं। जब हम पूरे एरे को इनिशियलाइज कर दे रहे हैं तो हमारा साइज तो वहीं पे डिक्लेयर हो गया, तो अब हमें न्यू इंट लिखने की भी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इस तरीके से मार्क्स को असाइन कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पे मार्क्स असाइन कर दिया। नाउ हमने नेस्टेड लूप भी पढ़ा है, नेस्टेड लूप कब काम आएगा, अब काम आएगा, जब हम नेस्टेड लूप से क्या कर रहे थे, इनर की पूरी लूप को चलाओ आउटर के फर्स्ट आइटरेशन के लिए, राइट। हमें यहाँ पे सेम रिक्वायरमेंट है, हमें इस पे पूरी चलानी है, फिर इस पे भी पूरी चलानी है, तो आप ये कॉलम को आउटर लूप कंसीडर करो एंड ये रो को इनर लूप कंसीडर करो। आउटर लूप एक बार चलेगा, राइट, फर्स्ट टाइम, इनर लूप पूरा चला, फिर आउटर दूसरे एक बार आया, फिर इनर पूरा चला, फिर आउटर एक बार, फिर इनर पूरा।
तो लेट्स सी कैसे वर्क करता है ये। फॉर सिंपली और इंट i इक्वल टू 0, सिंपल रखते हैं इसको i लेस देन 3, क्योंकि हमारी साइज 3 है तो लेस देन 3, ये तो क्लियर होगा आई थिंक कि जब 3 है तो लेस देन 3 तक, मतलब सेकंड इंडेक्स तक ही हम चला सकते हैं। अगेन हमने एक और फॉर की लूप लगाई, इंट j इक्वल टू 0, हमने यहाँ पे दिया j इक्वल टू 0, j लेस देन 3, j प्लस प्लस, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, वी कैन यूज प्रिंट हेयर, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं marks is, now here we can use marks and now I and j। अभी क्या होगा, i की वैल्यू, मतलब जो आउटर लूप है हमारा वो 0 था, अब वो 0 पे पूरा j का लूप चलेगा, राइट, 0 से 2 तक। तो मार्क्स i है, मतलब 0, और ये होगा 0 फिर 1 फिर 2, तो 0 0 पे हमें ये वैल्यू एक्सेस होगी क्योंकि ये कॉलम नंबर 0 है, फिर 0 1 पे ये वैल्यू एक्सेस होगी, फिर 0 2 पे ये वैल्यू एक्सेस होगी, तो सिंपली हमें सारी वैल्यूज एक्सेस हो जाएंगी। अब फिर देखते हैं कि इसको प्रिंट कैसे कर सकते हैं हम। सिस्टम डॉट आउट डॉट println simply, now let's run the code, simple 1 2 3 1 2 3, now it's much better to see it, right, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, क्योंकि सारे रोज में हमने वही लिख रखा है 1 2 3 1 2 3। तो सिंपली क्या हुआ कि हम सिर्फ इनर लूप जो है वो i की वैल्यू जब 0 थी j 3 टाइम चल रहा था, जब i की वैल्यू 1 हुई j 3 टाइम चला, फिर i की वैल्यू 2 हुई j 3 टाइम्स, और वो 0 1 2 इस पोजीशन को बस दिखा रहा है कॉलम की जो आउटर लूप से आ रहा है i से, और j जो है वो इस पे आइटरेट कर रहा है, और ये सिंपली एक एरे है, दैट्स इट, ये सिंपल अपने आप में एक एरे है, एंड अगेन ये भी एक एरे है। तो इस एरे को प्रिंट करने के लिए j जो है सिंपली आइटरेट कर रहा है और प्रिंट करता जा रहा है, i इसको कंट्रोल कर रहा है जो कि आउटर लूप है, दैट्स इट। आई होप कि आपको एरे समझ आ गया होगा, 1D एरे 2D एरे जावा के अंदर कैसे होती है और हम उसको लूप के थ्रू कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे उसको आइटरेट करते हैं और कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।